हेलो टू ऑल द स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि सभी अच्छे हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बुक्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन से बुक्स खरीदें हैं, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा दिन अब क्लासेस रेगुलर हुए हैं। बेसिक्स के क्लासेस काफ़ी दिन 15 ऑलमोस्ट 15-20 डेज़ हम लोगों ने कर लिया है इंग्लिश एंड क्वांटिटेटिव के। सो अब हम लोग थोड़ा प्रेसाइज देखेंगे कि कौन से बुक्स खरीदने हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, क्या शेड्यूल होना चाहिए, इस तरीके का चीज़ें अब हम लोग डिस्कस करके फाइनलाइज कर लेंगे इस आगे आने वाले वीक में कि किसको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कितने घंटे करनी है, कौन से बुक से कौन सा एक्सरसाइज सॉल्व करना है, इस तरीके की चीज़ें हम लोग कर लेंगे। सो देख लेते हैं सबसे पहले हम लोगों को बुक्स जो भी चूज़ करना है वो हम इजी होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अच्छा, उससे भी पहले देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए बुक्स डिस्कस करने वाले हैं। SBI PO जो कि ऑब्वियसली सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, फिर IBPS PO क्लर्क एंड SO, फिर IBPS RRB, RBI एग्ज़ाम्स, नाबार्ड सेबी के एग्ज़ाम्स एंड इंश्योरेंस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं। इन कुछ एग्ज़ाम्स के लिए कॉमन बुक्स जो होते हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एक चीज़ आप लोग जब भी फॉर्मेट देखेंगे इन सातों एग्ज़ाम्स के, ठीक है, तो यू विल नोटिस दैट ऑल ऑफ देम हैव कॉमन सब्जेक्ट्स। तो इस कारण से बुक्स भी ऐसे लो कि जो आपको ज़रूरी नहीं है कि एक बार काम आए एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम में और उसके बाद काम ही ना आए। बुक्स ऐसे खरीदो जो कि सारे एग्ज़ाम्स में आपको मदद करे, ठीक है। तो बुक्स का आपको सबसे पहला चीज़, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, बुक्स का सबसे पहला चीज़ कि सिंपल टू अंडरस्टैंड। ऐसे बुक्स मत खरीदो जो कि लोग बोल रहे हैं कि अरे बहुत अच्छा है, बहुत टफ है, बहुत उसमें क्वेश्चंस ऐसे दिए हुए हैं कि मतलब हालत ही ख़राब हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड मत रखो। स्टैंडर्ड ऐसा रखो कि इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू इम्प्लीमेंट, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। शॉर्टकट मेथड्स भी होने चाहिए एंड उसका कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। यहाँ पे वो मेंशन नहीं है, बट सिर्फ शॉर्टकट मेथड्स होने से नहीं होगा, उसका कॉन्सेप्चुअल भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली सारी चीज़ें होने चाहिए सिलेबस में एंड प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा मटेरियल उसके एंड में होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट मत करो। जो पुराने बुक्स अगर कहीं से मिल रहे हैं तो पुराने बुक्स उठा लो, जैसे कि क्वांट वगैरह, मैथ्स जो कि क्वांट होता है, उसके लिए आपके पुराने बुक्स भी चल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर साल नया खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ नए बुक्स कौन से खरीदो, वो करंट अफेयर्स वाले या बैंकिंग अवेयरनेस वाले, वो सारे नए खरीदने पड़ेंगे। इंग्लिश, क्वांट, ये सारे चेंज नहीं होते। हाँ, DILR के थोड़े पैटर्न चेंज हो जाते हैं, तो DILR का थोड़ा आप लोग नया खरीद सकते हो अगर पॉसिबल है तो, अदरवाइज पुराना इज ऑल्सो सफिशिएंट। फाइन, ओके। नाउ स्टार्टिंग विथ इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश में बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। सबसे पहला डिफ़िकल्टी आप लोग इंग्लिश में ही बोलते हैं। तो इंग्लिश में आप लोग 2 बुक्स तो मैंडेटरी खरीदो। सबसे पहला बुक आप ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश का ये SP बख्शी का खरीद सकते हो। इसी का एक और ऑल्टरनेटिव मैं बोलूँगा, नीतू सिंह, ठीक है। नीतू सिंह मैम की बुक आती है, वो भी मैं रेकमेंड करूँगा। या तो SP बख्शी ले लो या तो नीतू सिंह ले लो। नीतू सिंह मैम के बुक में हिंदी इंग्लिश दोनों ही रहते हैं, तो अगर आप हिंदी से पढ़ाई करते हैं तो ये नीतू सिंह मैम का बुक ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। SP बख्शी में बहुत प्रैक्टिस मटेरियल दिया हुआ है, तो आपको वो भी मैं रेकमेंड करूँगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ SP बख्शी सर का जो बुक है वो कैसा दिखता है। जस्ट अ सेकेंड। या सो दिस इज़ द बुक। ये ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश का ये बुक आता है, ये आप लोग SP बख्शी सर का प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन। ये पहला बुक हो गया। आपको मैंने जैसे बोला 2 बुक्स खरीदने हैं, तो ये पहला हो गया।
दूसरा जो बुक आप खरीदेंगे, या तो आप वो रेनन मार्टिन खरीद सकते हैं, ठीक है, बहुत पुरानी और बहुत ही हम लोगों ने भी ये यूज़ किया हुआ है स्कूल में, तो रेनन मार्टिन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। और अदरवाइज यू कैन प्रेफर एनी ऑफ द अदर बुक्स एज वेल, कोई भी चलेगा यहाँ पे, कोई भी, मैं बोल रहा हूँ कोई भी चलेगा, ठीक है। बट माई पर्सनल रिकमेंडेशन इज़ रेनन मार्टिन, क्योंकि बहुत ही पुराना बुक है और ये मतलब हम लोगों ने यूज़ किया है, बहुत स्टैंडर्ड बुक है। अगर इससे आप लोग कर रहे हैं और इसका ग्रामर अच्छे से समझ जाते हैं तो बाकी आप लोगों को किसी में भी इंग्लिश में कोई भी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। एंड वन मोर एडिशनल सप्लीमेंट्री बुक विच आई विल टेल यू इज़ वर्ड पावर मेड ईजी, ठीक है, वर्ड पावर मेड ईजी, ठीक है। ये जो बुक है ये इनकी है, नॉर्मन ल्यूइस सर की है, ठीक है। ये बुक आप लोग वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वोकैब के ऊपर एंड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के ऊपर ग्रास्प बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कौन सी बुक की मैं बात कर रहा हूँ। दिस इज़ द बुक। छोटी सी बुक है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगी, 110 रुपीज़ में आप लोगों को मिल जाएगी लोकल मार्केट में। अगर आप खरीद सकते हैं तो ये बुक खरीदो, बहुत ही क्लासिक स्टैंडर्ड बुक है, 2011 में आई थी। आई थिंक जो जितने भी आपके सीनियर्स हैं जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास ये बुक ज़रूर से है, ठीक है। तो आप अगर बैंकिंग की भी कर रहे हैं और आप सीखना चाहते हैं तो ये बुक ज़रूर प्रेफर करो। एंड रेनन मार्टिन ये वाली बुक है, आई डोंट नो व्हाई बट इंग्लिश की सारी जो ग्रामर की बुक्स आती हैं उनमें ये रेड का कुछ है कि सारे रेड ऊपर से कवर होते हैं। फाइन, ओके, सो दीज आर द 3 बुक्स दैट यू कैन प्रेफर। द फर्स्ट वन इज नीतू सिंह मैम और SP बख्शी सर। The second one is रेनन मार्टिन and the third one optional, थर्ड मैं आपको ऑप्शनल दे रहा हूँ, थर्ड आपका वर्ड पावर मेड इजी। ये अगर आप बहुत अच्छे से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को, तो ये आप खरीद सकते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस वाज फॉर योर इंग्लिश। फाइन, नाउ मूविंग ऑन टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मतलब एक हेडेक वाला सब्जेक्ट होता है। हेडेक नहीं बोलूँगा बट हाँ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है। तो मैं तो बोलूँगा अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपका शुरुआती प्रिपरेशन इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होना चाहिए। ये दोनों को अच्छे से करना शुरू करो, फिर दूसरे सब्जेक्ट्स में जाओ, ठीक है। तो ओके, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सबसे बेसिक बुक RS अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। सबसे पहले खरीद लो, आप किसी भी लेवल पे हो, आप 10th में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तब भी खरीदना है, आप 12th में स्टार्ट कर रहे हो तब भी खरीदना है, आप अगर कॉलेज में हो UG में तो भी आपको यही बुक खरीदनी है। अगर आप PG में हो और प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तब तो थोड़ा लेट हो गया है, बट फिर भी आप यही बुक खरीद सकते हैं। तो कोई भी लेवल में आप प्रिपरेशन अगर शुरुआत कर रहे हो तो ये बुक आप खरीद सकते हो, ठीक है। बुक कैसा होता है मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। दिस इज द बुक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये 2017 का प्रिंट है, इसके बाद प्रिंट नहीं हुआ है बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी इस साल में प्रिंट होगा फिर से। सो दिस इज द बुक, ठीक है। इसका ऑप्शन अगर आप थोड़ा एडवांस में जाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये RS अग्रवाल मैंने सॉल्व कर लिया है, थोड़ा मैं एडवांस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करना चाहता हूँ, तो आपके लिए फिर ये वाली बुक है, ठीक है। क्वांटम कैट बाय सर्वेश कुमार वर्मा, ठीक है। ये कैट का स्पेसिफिक, कैट जो MBA का एग्ज़ाम होता है उसके स्पेसिफिक बुक है, बट इसमें भी आप अगर प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत एडवांस लेवल क्वांटिटेटिव आपको दिया हुआ है और आप बहुत अच्छा, मतलब मैं बोलूँगा अगर क्वांटम कैट आपने सॉल्व कर लिया तो आपको फिर ये RS अग्रवाल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फिर इसको ही करके जा सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। कैट के लिए भी आप अपीयर हो सकते हैं, आप SSC के लिए भी अपीयर हो सकते हैं, UPSC के लिए भी अपीयर हो सकते हैं और बैंकिंग तो है ही, ठीक
ठीक है। तो क्वांटम कैट इज वन ऑफ द वेरी फैंटास्टिक बुक्स जो कि आप रेफर कर सकते हैं अगर आपको आर.एस. अग्रवाल बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा हो या आपको लग रहा हो नहीं आर.एस. अग्रवाल मुझे पसंद नहीं है तो मैं थोड़ा टफ से ही शुरू करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि मैं टफ से प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा कि जिससे कि मुझे एक बार में निकल जाए, तो उसके लिए क्वांटिटेटिव का बुक है क्वांटम कैट, ठीक है। इसके ऑप्शनल में एक और बुक मैं क्वांट का आप लोगों को रेफर करने बोलूंगा विच इज मैजिकल बुक ऑफ क्विकर मैथ्स बाय एम टायरा, ठीक है। ये बुक जो है क्विक कैलकुलेशन, क्विक ट्रिक्स एंड आपके कैलकुलेशन का स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, प्रैक्टिस का बहुत मटेरियल दिया हुआ है, तो ये आप लोग एक एज अ ऑप्शन खरीद सकते हैं। एंड बाकी अगर आपको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है इन पहले तीनों ऑप्शंस में, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अरिहांत है, अरुण शर्मा है, दिशा पब्लिकेशंस है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्वांटम कैट कैसा दिखता है। क्वांटम कैट की जो बुक है वो ये वाली है, लेटेस्ट एडिशन 2019 में आया था, ये क्वांटम कैट की आपकी बुक है। एंड क्विकर मैथ्स की बुक ये वाली है, ये बहुत पुरानी बुक है जिसको बार बार रिवाइज करके लॉन्च किया जाता है। ये नया एडिशन इसका जितना भी आ जाए बट ये पुरानी ही बुक है, ये बार बार लोग घुमा फिरा के वही वाला देते हैं, सो इसमें बहुत ज़्यादा एडिशन का प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। फाइन, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू डेटा इंटरप्रिटेशन, ये आप लोगों का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया। अभी डेटा इंटरप्रिटेशन में एक ही बुक है और एक ही बुक मैं रेकमेंड करूँगा, उसके अलावा आप लोगों को कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दिस बुक डेटा इंटरप्रिटेशन बाय अरुण शर्मा, ठीक है। बस यही खरीदना है आपको और कहीं कुछ भी नहीं सोचना है। एक बुक आप लोग खरीदो, उस बुक को ऊपर से नीचे तक सॉल्व करो, बार बार सॉल्व करो, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड दैट विल बी ऑल। डेटा इंटरप्रिटेशन का बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक ही बुक है डेटा इंटरप्रिटेशन अरुण शर्मा का, ठीक है। मैं इस बुक को भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। डेटा इंटरप्रिटेशन, दिस इज द वन। ये भी कैट स्पेसिफिक आपकी बुक है, बट ये आप लोगों को बैंकिंग में, एसएससी में भी चल जाएगी और इसमें बहुत ही हाई लेवल के और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ये आप लोग अगर सॉल्व करते हैं ऊपर से लेके नीचे तक मल्टीपल टाइम्स, तो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंकिंग का हो, ठीक है। उसके नीचे मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ये सारे स्टैंडर्ड एग्जाम्स हैं। फाइन, ओके। सो ये आपका क्वांटम कैट हो गया, सॉरी ये आपका डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया फॉर बैंकिंग, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, डेटा इंटरप्रिटेशन का मैंने एक ही बुक बताया है, काफ़ी है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द, so these were the first two important subjects, English, quantitative aptitude and उसी के अंदर data interpretation, ठीक है। अभी हम लोग जाते हैं रीजनिंग में, ठीक है। रीजनिंग ऑब्वियसली वर्बल, नॉन वर्बल दो तरीके की रीजनिंग्स होगी। आपको पहला जो बुक है जहाँ पे सॉरी नॉट दिस वन, ऐसा ही एक बुक आता है, मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, आई थिंक ये आपका आर.एस. अग्रवाल का ही आता है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी, यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, या आर.एस. अग्रवाल का लेना है। ये राइटर अलग होगा, यहाँ पे राइटर बी.एस. सिजवाली दिया हुआ है, बट ये राइटर अलग है। यहाँ पे आर.एस. अग्रवाल की एक कंबाइंड बुक आती है जहाँ पे वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग गिवन होता है, आप लोगों को वो रेफर करना है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कौन सी बुक की मैं बात कर रहा हूँ।
दिस इज द बुक विच आई एम रेफरिंग टू। ये वाली बुक आप लोगों को रेफर करनी है, वर्बल नॉन वर्बल दोनों ही इसमें है, बहुत ही स्टैंडर्ड बुक्स है। एज यू कैन सी द रिव्यूज 4.5 4.6 का रिव्यूज है आउट ऑफ 5। बहुत ही क्लासिक बुक है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लोग को लग रहा है कि मुझे तुरंत प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, ज़्यादा बुक्स के बारे में नहीं सोचना है, तो ब्लाइंडली ये बुक आप खरीद सकते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए। फाइन, ओके। अभी और दूसरे ऑप्शंस अगर आपको ये नहीं लेना है तो दूसरे ऑप्शंस आप लोग मैं बता दे रहा हूँ। दूसरा सेकंड ऑप्शन फॉर यू विल बी दिस पर्टिकुलर बुक बाय अरिहंत। ठीक है, अरिहंत का ये एक कंबाइंड आता है, अच्छा बुक है। RS अग्रवाल जितना अच्छा नहीं है, बट हाँ दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड बुक। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव मल्टीपल अदर ऑप्शंस, अलग अलग भी है, किसी में वर्बल नॉन वर्बल अलग अलग करके भी दिए हुए हैं, तो आपको जो भी चूज करना है आप चूज कर सकते हैं। बट हाँ, स्टैंडर्ड बुक्स अगर बोला जाए तो RS अग्रवाल है या तो अरिहंत है। ठीक है, सो दिस इज योर रीजनिंग एबिलिटी। यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल नॉन वर्बल सब इसी में, वो हम लोग बोलते हैं ना DI एंड LR, तो ये LR का जो पार्ट है ये कंप्लीटली आपको ये रीजनिंग एबिलिटी के अंदर आता है, जिसके लिए वर्बल नॉन वर्बल का RS अग्रवाल का बुक बेस्ट माना जाता है। ठीक है, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। फाइन, ओके। मूविंग ऑन टू द अदर बेसिक सब्जेक्ट्स जो कि मतलब फुल टाइम नहीं रहते हैं, एंट्रेंस में रहते हैं या MCQs में रहते हैं या फिर उसका छोटा छोटा सिलेबस होता है। बट हाँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन विच इज बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस एंड फिनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, इसके लिए आपको कोई भी एक बुक मैं रेकमेंड नहीं कर सकता कि अच्छा ये बुक पढ़ लो हो जाएगा। इसके लिए एक कॉम्बिनेशन ऑफ चीजें आपको करनी पड़ेंगी। सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, दूसरा आप लोगों को मैगजीन्स पढ़नी पड़ेंगी, तीसरा आप लोगों को कुछ बुक्स हैं जैसे कि बैंकिंग अवेयरनेस का बुक है BK पब्लिकेशन का, जनरल नॉलेज का बुक है लूसेंट का है या बाकी मनोरमा है, बहुत सारी बुक्स हैं। तो ये आपका एक ट्रायंगुलर एक अप्रोच होगा कि आपको सबसे पहले तो मैगजीन्स पढ़नी पड़ेंगी, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, रेगुलरली डेली अपडेट्स रखने पड़ेंगे कि क्या हो रहा है। योजना बोलकर एक मैगजीन आती है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड थर्ड थिंग इज आपको बैंकिंग अवेयरनेस और छोटे छोटे जो बुक्स आते हैं ये आपको पढ़ना पड़ेगा। बैंकिंग अवेयरनेस का अरिहंत का भी एक बुक है, वो भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, सो आपको पर्टिकुलर ये जनरल अवेयरनेस बैंकिंग एंड फिनेंशियल के लिए एक बुक पढ़ने से नहीं होगा, आपको एक मल्टी फैसेटेड 3-वे अप्रोच लेना पड़ेगा, जहाँ पे 3 चीज़ें, मैगजीन, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स की बुक एंड स्पेसिफिक बैंकिंग अवेयरनेस जनरल नॉलेज की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ एग्जाम्स में कंप्यूटर के बारे में भी रहता है, कंप्यूटर अवेयरनेस का भी पेपर रहता है, तो उसके लिए आप कोई भी इनमें से बुक्स ले सकते हैं, दिशा का ले सकते हैं, उसके बाद ये किरण प्रकाशनी का भी ले सकते हैं। ये वाली बुक अच्छी है, दिस इज़ अ गुड बुक, कंप्यूटर लिटरेसी एंड नॉलेज फॉर बैंक PO एंड बैंक क्लरिकल एग्जाम बाय किरण प्रकाशन। ठीक है, तो ये आप लोग खरीद सकते हैं। फाइन, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, नाबार्ड की जो एग्ज़ाम होती है, नाबार्ड की एग्ज़ाम के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ के ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए, इसमें भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग कौन सा बुक प्रेफर कर सकते हैं? उसके लिए आप लोग ये सारे बुक्स प्रेफर कर सकते हैं। माय पर्सनल रिकमेंडेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बुक है, दिस बुक इज यूज्ड बाय UPSC स्टूडेंट्स, दिस इज अ स्टैंडर्ड बुक फॉर UPSC एग्जाम्स। तो ये बुक आप लोग खरीदें, सबको मैं रेकमेंड करता हूँ। बैंकिंग के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तब भी आप ये बुक खरीद के पढ़ो इसको। ठीक है, एंड सोशल ये तो पॉलिटी का हो गया, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के लिए आप ये सेकंड लास्ट वाली बुक जो है ये आप रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ आपको इकोनॉमी करना है तो उमा कपिला मैम की बुक है, बहुत ही मतलब वेल नोन, बहुत ही अच्छी बुक है।
अपडेट होकर रेगुलर आते रहती है, यू कैन स्टडी दैट ऑल्सो. फाइन. सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर बुक्स फॉर बैंकिंग एग्जाम. आपको पता है कि आप अगर बुक्स कोई भी खरीद रहे हो, हरदम ध्यान रखना कि बुक लोगों के कहने पे नहीं, अपने इजी और अपने समझ के ऊपर खरीदना है. ऐसा ना हो कि आपको बेसिक इंग्लिश भी नहीं आ रही है और आप सीधा पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं रेनन मार्टिन से. नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं होगा. अगर आपका बेसिक इंग्लिश अच्छा है तभी आपको रेनन मार्टिन समझ में आएगा. अगर आपका बेसिक इंग्लिश एकदम भी नहीं है या वीक है तो आपके लिए बेस्ट बुक होगी नीतू सिंह. तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मेरे लिए बेस्ट कौन सा है, मैं कौन सा बुक लूँ तो मुझे फ़ायदा होगा. फाइन. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली हम लोगों से आप पूछ सकते हैं. एंड डू ट्राई टू शेयर दिस वीडियो विथ एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल. वाई? बिकॉज ये जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं ये चेंज नहीं होते हैं. बहुत सारे जो लोकल कोचिंग सेंटर्स होते हैं या लोकल जो टीचर्स होते हैं वो इधर उधर की लोकल राइटर्स की बुक को प्रमोट करने के लिए उनका नाम ले लेते हैं जिससे कि उनको कमीशन मिले 4 पैसे. बट ये गलत है. जो बुक्स मैंने अभी आप लोगों को बोले हैं, दोज बुक्स आर द स्टैंडर्ड बुक्स जो कि आपके सीनियर्स, उनके सीनियर्स और सालों से लोग रेफर करते आ रहे हैं. आर.एस. अग्रवाल इतना फेमस क्यों है? क्योंकि वो सालों से उनका स्टैंडर्ड जो है वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं. बट हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आर.एस. अग्रवाल मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप क्वांटम कैट में जाओ. या आपको लग रहा है आर.एस. अग्रवाल थोड़ा ईजी है तो आप क्वांटम कैट में जाओ. तो क्वांटम कैट और आर.एस. अग्रवाल दोनों ही स्टैंडर्ड बुक्स हैं. आर.एस. अग्रवाल थोड़ा बेसिक लैंग्वेज में है, क्वांटम कैट थोड़ा हायर लैंग्वेज में है, थोड़ा टफ लैंग्वेज में है और उसके क्वेश्चंस भी उसी स्टैंडर्ड के हैं. ठीक है. ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे. आई होप आप लोगों को समझ में आया है और अब थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा कि कौन सा बुक्स खरीदना है, कैसा क्या सब्जेक्ट के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं. ऑप्शंस देखो बहुत सारे हैं पर आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फाइनलाइज करना है विद इन 1 वीक एंड बुक्स खरीद के पढ़ना शुरू कर देना है. बुक्स के पीछे ज़्यादा टेंशन मत लगाओ. हाँ, एक और चीज़, मटेरियल चेंज मत करो कि आज इससे पढ़ लिया, सारे मटेरियल खरीद के बैठी हूँ और थोड़ा सा चैप्टर इससे पढ़ लिया, थोड़ा चैप्टर उससे पढ़ लिया, फिर लास्ट में देख रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा है. एक मटेरियल खरीदो, उसी मटेरियल को 5 बार 10 बार रिपीट करो. ठीक है. then you will become a candidate who will clear an exam. I will quote a very famous saying by our very famous Bruce Lee. He said कि fear the man who has practiced the same punch 1,000 times rather than the man who knows 1,000 different moves. मतलब वो आदमी से डरो जो कि एक ही मूव को, एक ही पंच को 1000 बार प्रैक्टिस करके आया है, ना कि जिसको 1000 चीज़ें पता हैं. तो यहाँ पे भी आप लोगों को वही रूल लगाना है कि एक ही बुक को, एक ही मटेरियल को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करते रहना है जब तक कि एग्ज़ाम का दिन ना आ जाए. ठीक है. सो बेस्ट ऑफ लक. आई होप ये वीडियो आप लोग शेयर करेंगे मल्टीपल टाइम्स. बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन.